भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, फिर यहां भी कांग्रेस भाजपा हो रहा है, वहां से जुड़ी है, कहां, कर्नाटक। अब एक अखबार में विज्ञापन आया, ध्यान दीजिए इसको, कर्नाटक माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्कीम, अभी आया, अंडर दिस स्कीम सब्सिडी ऑफ 50% ऑन व्हीकल वैल्यू और अप टू ए मैक्सिमम 3 लाख विल बी गिवन टू ईच बेनिफिशियरी टू बाय ऑटो रिक्शा टैक्सी गुड्स व्हीकल अप्लाई। ये कौन, माइनॉरिटीज, ये कौन कर रहा है, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार, माइनॉरिटीज SC ST के लिए ये पूरा जो फ्री का स्कीम चल रहा है भारत में, चारों तरफ 300 योजनाएं हैं, वैसे ही ये आया आपको कर्नाटक का। अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है तो निश्चित से तो तुष्टिकरण सरकार है, तो उस पे भारतीय जनता पार्टी का एक केंद्रीय मंत्री देखिए उतरे, राजीव चंद्रशेखर, हमला करने के लिए। पढ़े लिखे हैं ये, बहुत पढ़े लिखे हैं, IT हैं ये। Here's another example of shameless lazy appeasement policy। जैसे इनके सुल्तान बोलते हैं संसद लाल किला में अपीजमेंट, और सबसे बड़ा इतिहास का अपीजमेंट गवर्नमेंट यही है जो 300 योजनाएं चला रही है, सच्चा कमेटी लागू कर चुका है, और सरकारी नौकरी में 5% पासमानदा कर चुके हैं, सिविल सर्विसेज में 2.5 से 5% कर चुके हैं पासमानदाकरण। 3 करोड़ कांग्रेस के शासन में वजीफा मिला, इनके शासन में 6 करोड़ के आसपास पहुंच गया, 5 करोड़ 20 लाख के आसपास पहुंच गया। और इनके में जो है वजीफा के नाम पे फ्री IAS IPS कोचिंग कराने से लेकर हुनर हाट, ये हाट, गर्भ में बच्चा जो आता है मलिच का, वहां से लेकर और PhD तक के स्कॉलरशिप दे रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी पासमानदाकरण सरकार यही है। और सब जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना आ रहे हैं उसमें भी 35-36% पासमानदा को ही दिया है। अभी मध्य प्रदेश में मुस्लिमों को जो प्रधानमंत्री आवास दिया, वहां जो कुछ हिंदू घर थे उनको कहा तुमने खाली कर, डबल इंजन सरकार ने खाली कर, क्योंकि यहाँ मुस्लिम रहेंगे, ये तक किया। अब उस सरकार का मंत्री किस बेशर्मी से बोल रहे हैं आप सुनिए। Here another example of shameless lazy appeasement politics of bring certain communities by Rahul Congress in Karnataka. Buy a vehicle Rs 6 lakh using 50% subsidy, sell in the next day for 5 lakh, cool profit of Rs 2 lakhs। ठीक है कि मुसलमान जो है 50% सब्सिडी में व्हीकल खरीदेंगे, बेच देंगे, अगले दिन 2 लाख का उनको प्रॉफिट होगा। ओनली अवेलेबल फॉर नॉन हिंदूज एंड डज नॉट इंक्लूड पुअर डेप्रिव्ड हिंदू कम्युनिटीज। अब यहां इस मंत्री ने 2 झूठ बोले बड़े। पहला कि ये तो जातिवाद की राजनीति ये करते ही हैं, तो ये अल्पसंख्यक और SC ST दोनों के लिए है, तो SC ST को ये गोल कर गए। डेप्राइव्ड हिंदू कम्युनिटीज में अब यहां SC नहीं आता, यहां ये झूठ बोल रहे हैं, यहां SC इन्होंने गैप कर दिए। और जब इनके अपने पासमानदा करने की बात आएगी तो कहेगी SC भी है, सब है। तो यहां देखिए, शेमलेस ब्राइबिंग ऑफ ए कम्युनिटी को घूस दे रहा है, यानी मुस्लिम कम्युनिटी को घूस दिया जा रहा है, और यूजिंग पब्लिक रिसोर्स, जनता के रिसोर्स का उपयोग करते हुए जो है, यानी नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो पब्लिक मनी से नहीं, वो अपने घर से अपनी सैलरी से कर रहे हैं। अब आपको और झूठ बताऊंगा, और पब्लिक रिसोर्स नहीं कर रहे हैं वो सारे, ये जो राजीव चंद्रशेखर अपनी सैलरी लगा रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, याद रखिए इनको, डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ए पार्टी दैट डज गोज अब्रॉड एंड टॉक टू भारत कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अंडर थ्रेट। यानी ये समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। ये कौन लिख रहा है? भाजपा का मंत्री। अब आप यहां देखिए, स्टॉप इन स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन इंडक्टमेंट, और ये कन्वर्जन को बढ़ाने का काम है। ये सारी चीज जो बोल रहे हैं मोदी के पूरी योजना पे लागू है, आज ये खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए आप, दिस इज द अपीसमेंट एंड करप्ट पॉलिटिक्स ऑफ डायनेस्टी ऑफ UPA इंडिया अलायंस। हो गया, आपको ये दिखा। अब इस पर तेजस्वी सूर्या जो नेता है उसका भी सुन लीजिए। कांग्रेस टू फंड इट्स फेयर फ्री बायस, मुफ्तखोरी कांग्रेस लागू कर रही है। इन इंक्रीजिंग गाइडेंस वैल्यू 30% है, ये सब नाउ मिडिल क्लास विल फंड रिलीजन टारगेटेड स्कीम, ये सब कहा इसने कि ये कर रही है। अब इसका भेद देखिए कैसे खुला कि अखबार दिखाओ, ये जो योजना है राजीव चंद्रशेखर कह रहा समानता का सिद्धांत के विरुद्ध है, अपीजमेंट चल रहा है। तेजस्वी सूर्या कह रहा है एक कम्युनिटी के लिए फ्री हो रहा है, तो हमको लगेगा ये तो हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं। अब चुपके से देखिए, आपको मैं दिखाऊंगा डिपार्टमेंट ऑफ
माइनॉरिटी वेलफेयर गवर्नमेंट कर्नाटक, जरा वो दिखाओ स्क्रीनशॉट। ये कर्नाटक की सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर गवर्नमेंट कर्नाटक का ये है। 2017 से आप देख रहे हैं, 2017 से अकाउंट बना हुआ, यानी इसका प्रचार प्रसार अकाउंट ट्विटर का सब बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो इससे पहले सरकार थी 2017 में, उस समय बना। कोई भी बना सकती है, कांग्रेस भी हो तो वो भी बना सकती है। अब आगे बढ़िए, आगे का दिखाओ। आगे जिस स्कीम की ये बात कर रहे हैं, ये तो भाजपा ने लागू किया था 2002 में। इट इज ए फेशियल ईयर फिजिकल 2022-23 द KMDC यानी माइनॉरिटी डेवलपमेंट जो कमेटी है, विल इम्प्लीमेंटेड सेवरल स्कीम दैट विल एड माइनॉरिटी कम्युनिटीज लोन स्कीम इंक्लूडिंग सब्सिडीज फॉर ऑटो रिक्शा। दिखा दो जरा, अभी जो अभियान निकला, ये तो भाजपा की योजना है। और कब है? 11 दिसंबर 2022। सरकार बनी कांग्रेस की मई 2023। तो अपनी ही योजना जब ये चलाएं तो वही, और दूसरा चलाए तो गाली। ये अल्पसंख्यक की योजना भाजपा चला रही थी, आज उस योजना को कांग्रेस ने कंटिन्यू किया। तो ये हिंदुओं को ठगने के लिए कह दिया, ये समानता के विरुद्ध है, ये फ्री वैस है, ये कम्युनिटी, एक मुसलमानों को तुष्टिकरण किया जा रहा है। ये सब कौन कर रहा है? योजना चलाया किसने? भाजपा। और कैसे झूठ बोला इन्होंने? मोदी सरकार का हैवीवेट मंत्री, मोदी भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी तेजस्वी सूर्या, युवा मोर्चा का, सब मिलकर झूठ बोल रहे हैं। और जब ये पता चला कि योजना तो हमारी ही थी, भाग गए, सब भाग गए। यानी मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी कांग्रेस में मनोज मानेसर के जरिए, यानी इनके पास इन्होंने हिंदुओं का कोई विकास नहीं किया, इसलिए अपनी ही योजना की रिपैकेजिंग को भांपने की जगह उसकी गलत मार्केटिंग, फ्रॉड न्यूज, फेक न्यूज फैलाकर वोट लेना चाहते हैं, हिंदुओं को ठगना चाहते हैं। पता चला ये योजना तो इन्हीं की है। 11 दिसंबर 2022 में इन्हीं की सरकार थी जो ऑटो रिक्शा को, टैक्सी को, गुड्स व्हीकल को परचेज पे लोन स्कीम दे रही थी। ये देख लीजिए, कांग्रेस उसको आगे बढ़ाई है।